हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एक ऐसे एक्टर के बारे में जो अपनी क्रीपी हरकतों की वजह से जाने जाते हैं, जो हर जगह हर किसी का मजाक बनाते फिरते हैं, जो अपनी फीमेल को स्टार के साथ मल्टीपल टाइम एक्सपोज हो चुके हैं और यहाँ अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह है। यहाँ अपनी मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को गंदे तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन इनकी पीआर टीम इतनी अच्छी है कि उनके काले चेहरे को एक सफेद चेहरे में वहाँ कन्वर्ट कर देती है और भोले भाले आम इंसानों को उनके काले कारनामों के बारे में पता ही नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ रणवीर सिंह को विद फैक्ट एंड प्रूफ्स। रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर की रिलीज के कुछ दिन पहले एक इवेंट में पहुंचे थे और उन्होंने वहां कुछ ऐसा किया और फिर यहाँ पूछते हैं कि मैं एक्टर से जोकर कैसे बना। अपने धर्म को सेलिब्रेट करने वाली और अपने धर्म को स्पिरिचुअल बनाने वाली फिल्म का यहाँ ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, जिस फिल्म में देव की बात की गई है और वहीं रणवीर देव को भूत बता रहे हैं। Especially when the female ghost gets inside your body. और अभी कुछ दिन पहले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों अबू धाबी टूरिस्ट प्रमोट कर रहे थे मस्जिदों में घूमकर। In this particular advertisement, Anne Rashi is getting trolled. हर धर्म का रिस्पेक्ट करो, किसी भी धर्म का निरादर मत करो, लेकिन अपने ही धर्म जिसमें तुम पले बड़े इतने बड़े हुए हो उसके लिए इतने इग्नोरेट तो मत बनो। बस रणवीर सिंह ऐसे ही अपनी क्रीपी हरकतों की वजह से अपने करियर को बर्बाद करते जा रहे हैं और फिर बाद में सॉरी बोलकर अपनी इमेज को बचा लेते हैं। अभी कुछ समय पहले ही डायरेक्टर संजय गुप्ता ने साइरस के पॉडकास्ट में फिल्म सेट के एक्स्ट्रा डिमांड की बात करी थी और उनका यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसी सेम टाइम पर दीपिका की कल की 2 मूवी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पर उनके साइड से अनबिलीवेबल डिमांड की गई थी और दीपिका को मूवी से साइडलाइन कर दिया गया था। इस कंट्रोवर्सी में संजय गुप्ता के वीडियो का काफी ज्यादा यूज किया गया और सरप्राइजली उस वीडियो में जिस एक्टर को लेकर संजय गुप्ता ने बात की थी उसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं हुआ और टारगेट में सिर्फ दीपिका ही रह गई। सेम पॉडकास्ट में संजय गुप्ता ने एक और बात बताई थी। बिना किसी एक्टर का नाम लिए उन्होंने एक बॉलीवुड एक्टर की बात की थी जो कि फिल्म सेट पर 6 मैंडेटरी वैन लेकर पहुंच जाता है। उन्होंने बताया कि 6 वैन मैंडेटरी है और हर एक वैन का एक अलग यूज है। पहले वैन में एक्टर का पर्सनल स्पेस होता है जहां पर वहां नंगा बैठता है, दूसरा वैन उनका मेकअप और हेयर के लिए होता है और तीसरा वैन मीटिंग्स के लिए होता है, चौथा वैन जिम के लिए होता है जहां पर साहब पर्सनल ट्रेनर के साथ जिम करते हैं, पांचवा वैन एक्टर के खाने के लिए होता है और छठा वैन सब के लिए होता है जो कि इन 5 वैनों के स्टाफ होते हैं। The first van is his personal space. वो साहब नंगा बैठते हैं। Is साहब सदर वैन, वहाँ पे साहब मेकअप एंड हेयर करते हैं। Okay. उसके बाजू में is a van where यहाँ पे साहब मीटिंग्स करते हैं। तीसरा। Then there's a fourth van which has his gym. यहाँ साहब वर्कआउट करते हैं। Fine. Can't you give me one? ट्रेनर का असिस्टेंट आएगा, उसका असिस्टेंट आएगा, वैन का क्लीनर, वैन का ड्राइवर, वैन का मेंटेनेंस। ये 6 जन का स्टाफ इधर। ओके। साहब मेकअप और हेयर कर रहे हैं, तो मेकअप है, मेकअप मैन है, उसका असिस्टेंट है, उसका असिस्टेंट है, फिर स्टाइलिस्ट है, उसके असिस्टेंट है। Anyway, 5 अगेन। ये सब 5 अभी भैया कहाँ पहुंचे? We are 3 vans, right? 4. अभी come to the 4th. Gym is the 4th. Gym is the 4th. संजय गुप्ता ने पॉडकास्ट में आगे बताया कि इस एक्टर ने साउथ में एक मूवी साइन की थी जिसमें उनके सेट पर रातों रात 6 वैन से पहुंच गई। डायरेक्टर को पता ही नहीं था। जब डायरेक्टर ने देखा तो डायरेक्टर आग बबूला हो गया। एक दिन तो डायरेक्टर ने शूट कर लिया और दूसरे दिन डायरेक्टर ने बोला कि सर अभी लोकेशन का इश्यू है, आप 2-3 दिन मुंबई चले जाइए, उसके बाद हम आपको बुला लेंगे। और जैसे ही यहाँ साहबजादे वहाँ से निकले, डायरेक्टर ने सही टाइम देखकर 6 ही वैन को रवाना कर दिया और मूवी को बंद कर दिया। This particular actor signed a film down south. There are these 6 vans from Bombay. First rule नहीं, ये तो सब सांप का वैन है और ये रातों रात बॉम्बे से आया है। वैसे तो इस पूरे पॉडकास्ट में संजय गुप्ता ने किसी भी एक्टर का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं जिससे आप खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। तो जैसे संजय गुप्ता ने बताया कि फर्स्ट वैन में साहब नेक्ड बैठते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2024 के कुछ ऐसे आर्टिकल्स रहे हैं जहां पर परिणीति चोपड़ा ने रणवीर सिंह को सेमलेस बताया है। वैसे रणवीर और परिणीति ने एक साथ मल्टीपल फिल्मों में काम किया है, जैसे 2011 में लेडीज वीएस रिकी बहल, 2014 में किल बिल और परिणीति रणवीर की डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात के प्रोडक्शन में भी रही है। यहाँ सारे इंटरव्यू किल बिल मूवी को प्रमोट करते टाइम आए थे जब परिणीति ने रणवीर के सेमलेस साइड को एक्सपोज किया था। जब वहाँ प्रोडक्शन टीम में थी, वहाँ अक्सर रणवीर के रूम में जाती थी मार्केटिंग के लिए और वहाँ रणवीर बिना कपड़ों के बैठे मिलते थे। परिणीति ने कहा शायद वहाँ अपने फ्री टाइम में रिलैक्स मोड में होते होंगे। परिणीति ने कहा कि मैं हर किसी की वैन में हेलो हाई करके घुस जाती थी, लेकिन रणवीर की वैन में कभी नहीं। इशू यहाँ नहीं है कि वहाँ सो रहा होगा या फिर वहाँ बाथरूम में होगा, इशू यहाँ है कि वहाँ कपड़े पहना होगा या नहीं। यही सब फैक्ट बताते हैं कि संजय गुप्ता रणवीर सिंह के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भैया अपने रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात से अपना डेब्यू किया था। जब 2010 में उनका डेब्यू हुआ तब वहाँ एक सिंपल से लड़के थे, उन्हें फैशन का ऐप भी नहीं पता था। वहाँ बहुत ही बेसिक से कपड़े पहनते थे, जींस टी शर्ट और स्पोर्ट शूज। लेकिन जब 2013 में उनकी फिल्म आई लुटेरा, उसमें रणवीर का कैरेक्टर एकदम सीरियस था, मतलब साइलेंट टाइप का। बस इसी फिल्म के बाद उनके लुक में बहुत कुछ चेंज हुआ। अब वहाँ सिंपल से थोड़े फॉर्मल, सेटिस्फैक्टेड और क्लासिक
लुक पकड़ने लगे। फिर उन्होंने 2013-14 में रामलीला, गुंडे और किल बिल जैसी फिल्में की। अब कहा यहाँ जाता है कि तभी से उनके लुक में वहाँ से चेंज आया और बोल्डनेस आई। अब धीरे धीरे वहाँ प्रिंटेड सूट पहनने लगे। अब धीरे धीरे रणवीर सिंह ऐसे कपड़े पहनने लगे थे जिसे कोई भी लड़का या लड़की दोनों कैरी कर सकते हैं, यानी कि दोनों पहन सकते हैं। 2014 के आसपास बड़े बड़े सूट्स, स्कर्ट्स, बड़े बड़े फ्रेम के चश्मे पहनने लगे थे। बॉलीवुड में ऐसा एक्टर पहले कभी नहीं आया था। अपने इस बोल्ड फैशन से वो सोशल मीडिया पर अपना एक ट्रेंड सेट करने लगे थे। बाजीराव मस्तानी और रामलीला की सक्सेस के बाद तो लोग रणवीर के स्टाइल को पसंद करने लग गए थे। कहीं भी सड़क पे चलते टाइम, मूवी के प्रमोशन में लोग ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लगा लेते थे। हर तरफ बस मल्हारी ही मल्हारी की गूंज थी। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। इस बीच रणवीर और दीपिका के प्यार की कहानी भी शुरू हो गई थी। इस टाइम पर रणवीर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, लेकिन गेम तब पलटा जब रणवीर एक न्यूज मैगजीन के लिए अपना न्यूड फोटोशूट करवाते हैं। कई लोगों ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा था, लेकिन कई लोगों ने इस न्यूड अवतार को भी सपोर्ट किया। इस पर कई सारे लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट आए तो उससे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट भी आए और यहाँ रणवीर की कंट्रोवर्सी का कारण बना। और कई सारे लोगों ने तो कहा कि रणवीर और दीपिका दोनों के मिलने के बाद रणवीर की स्टाइल में कुछ चेंज आया है, लेकिन दोनों काफी सालों के बाद जब कॉफी विद करण में गए, वहाँ पर एक और नया कारनामा हो गया। तभी लोगों ने नोटिस किया कि दीपिका और रणवीर के रिश्ते कुछ अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं और तब भी इन दोनों को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। पब्लिक में इनको लेकर बातें स्टार्ट हुई। अब उनके रिलेशनशिप की खबरें आने लग गई थी और दीपिका ने एक बार कॉफी विद करण में ओपनली बोला कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कुछ महीने या कुछ सालों तक अपने ओपन रिलेशनशिप में थे। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से पहले रणवीर कपूर, MS धोनी उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है। 2012 में एक अवार्ड शो पर पहली बार रणवीर और दीपिका की मुलाकात हुई थी और रणवीर ने ऐसा दिखाया कि जब उन्होंने पहली बार दीपिका पादुकोण को देखा तभी वहाँ उन पर फिदा हो गए। So these heavy doors open and the gush of wind comes from the sea. White chicken curry. So her hair is blowing like this. That is how she entered. I was like, oh my god. लेकिन क्या इतनी ही फिदा हुई थी दीपिका पादुकोण भी रणवीर सिंह को पहली बार देखकर? यहाँ सेम स्टोरी एक बार पहले भी रणवीर सिंह ने अनुष्का शर्मा के लिए बोली है। So this huge door opens and of course because it's such a big door, this wind flies in my face and right in front of me is Anushka Sharma. In all her 2013 में दोनों ने एक साथ रामलीला में काम किया और दोनों ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और यहीं से इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। 2015 में रणवीर सिंह ने मालदीव में दीपिका पादुकोण को प्रपोज किया और इस बात को उन्होंने 3 साल तक सीक्रेट रखा। उसके बाद कई सारे अवार्ड शो में ये दोनों एक साथ देखने को मिले थे। फिर 2018 में दोनों ने इटली जाकर शादी कर ली। इसके बाद #दीपवीर ब्रांड बन चुका था। अब हम बात करने वाले हैं कि रणवीर सिंह जो है वहाँ मेच्योर क्यों नहीं लगता, वहाँ अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे जेंटल बिहेव क्यों नहीं करते। रणवीर सिंह चाहे एयरपोर्ट हो, अवार्ड शो हो या इंटरव्यू, हमेशा एक ही सवाल उठता है, ये बंदा हाइपर क्यों रहता है, ये मेच्योर क्यों नहीं लगता। क्योंकि उसका कारण है उनके कपड़े। हाँ भाई, वो ही वजह है कि लोग पहली नजर में ही बोल देते हैं यार ये कार्टून है। रणवीर कभी भी नॉर्मल नहीं रहता। जब वहाँ गली बॉय की प्रमोशन कर रहे थे उसी टाइम पर वहाँ एक इवेंट में पहुंचे जहाँ पर उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए रन किया और कुछ लोगों के ऊपर कूद गए। वहाँ पर बहुत से लोगों को चोट लगी और जब वहाँ न्यूज मीडिया में आई तो रणवीर को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लॉकडाउन के पहले रणवीर सिंह की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी थी। वहाँ एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के साथ और लॉकडाउन के बाद पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। लॉकडाउन के बाद उन्होंने जितनी भी मूवी निकाली सब एक के बाद एक पिट गई, फ्लॉप हो गई। इतनी सारी फ्लॉप फिल्में देने के बाद रणवीर सिंह ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ रॉकी की रानी फिल्म में काम किया और इस फिल्म ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिल्म साल के टॉप 10 हाई ग्रोसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ आंकड़े झूठे थे। इसके बाद रणवीर सिंह ने रोहित शेट्टी के साथ सिंघम अगेन की, जिसने भी पुअर परफॉर्म किया। रणवीर सिंह की एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी कुछ पुरानी फिल्में फ्लॉप होने के कारण लोगों की नजर में उनकी इमेज एक फ्लॉप एक्टर की बन चुकी है। अब सवाल तुमसे है, क्या रणवीर सिंह मिसअंडरस्टूड है या सच में उनका बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है? कमेंट में बताओ। और अगर ऐसे ही अनफिल्टर्ड रियलिटी कंटेंट और चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक्सपोज में। टेक केयर।